टुडे वी विल डू इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इससे पहले हमने फंक्शन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस किए हैं। आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से लिंक से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एनी फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। किसी भी फंक्शन, जो भी कोई फंक्शन है f, उसको हम इन्वर्टिबल बोलेंगे अगर वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है। मतलब दोनों है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, दैट इज सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। सो दिस इंप्लाइज दैट इट शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर f बाइजेक्टिव फंक्शन है देन ओनली वी कैन से दैट इट हैज एन इनवर्स। दिस वॉज द डेफिनेशन। नाउ क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेट s बी a set given by 1 to 3 determine whether the function f from s to s defined below has inverse। अगर inverse है then we have to find f inverse। ओके, वी हैव टू फाइंड कि क्या इन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें वो फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट फंक्शन देखो f इज इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए हो जिसमें फंक्शंस रोस्टर फॉर्म में गिवन हो तो उसके लिए हम हमेशा एरे डायग्राम से, मोस्ट ऑफ द केसेस में एरे डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरे डायग्राम बना लिया। सेट s इधर है, s से s में जा रहा है। f is a function, 1 2 3 is here, 1 2 3 is here because same set है। now 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 2, 3 की इमेज है 3 because 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3। ओके, सबको असाइन करने के बाद वी विल सी दैट कि फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है। ओके, देखो हर एक जो एलिमेंट है सबकी अपनी सेपरेट इमेज है। कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है दो एलिमेंट्स जिनकी सेम इमेज है, सबकी अपनी अलग अलग सेपरेटेड एंड यूनिक इमेज है। और इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन है। नाउ ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, जो सेट एस है, मतलब जो हमारे पास रेंज वाला सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रेंज वाले सेट में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है, सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज असाइंड है सेट एस में। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो इसका मतलब वी कैन से दैट फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, सो इट इज इन्वर्टिबल। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है उसका जस्ट सिंपल फ्लिप कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। वन ये वाला है तो वन ये वाला पहले आ जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट्स है इसीलिए हमें पता नहीं चलेगा। वन वन का वन वन रह गया, टू टू का भी टू एंड थ्री थ्री का भी थ्री थ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था f इज इक्वल्स टू 1 2 2 1 3 1। अगेन एरे डायग्राम से s से s है, s क्या है, सेट है 1 2 3, s इधर भी 1 2 3। अब देखो 1 से क्या जा रहा है, 2 तक जा रहा है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है। ओके, 3 की इमेज भी 1 है, 3 को 1 के साथ असाइन कर दिया। अब देखो कि क्या ये 1 1 है कि ऑन टू है, या दोनों ही नहीं है। सबसे पहले देखते 1 1 है कि नहीं है। 1 की अपनी अलग एक यूनिक इमेज है, नो प्रॉब्लम। 2 की इमेज 1 है, 3 की भी इमेज 1 है। अब देखो यहाँ पर 1 1 है कि नहीं। 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी सेपरेटेड और यूनिक अलग इमेज होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो गया, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 है, क्योंकि दोनों ही 1 है। f ऑफ 2 भी 1 है, f ऑफ 3 भी 1 है, बट 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3। बट 2 तो 3 के इक्वल नहीं है। अगर 2 3 के इक्वल नहीं है और उनकी इमेजेस इक्वल है तो फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं होगा। ओके, 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है, तो आगे क्वेश्चन प्रोसीड करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट वैसे हम देख सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। यहाँ देखो रेंज वाले सेट में क्या है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई भी प्री इमेज सेट एस में नहीं है। तो 3 फ्री एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के साथ असाइन नहीं है, फ्री है, तो क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे 1 1 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल ही नहीं होगा। क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है f इजिकल्स टू 1 3 3 2 2 1। इसको भी एरे डायग्राम से देखेंगे। f is equals to 1 3 3 2 2 1। by array diagram we will draw this। ठीक है, s सेट में 1 2 3, s सेट में 1 2 3। 1 के साथ असाइंड है 3, 3 के साथ असाइंड है 2, 2 के साथ असाइंड है 1। ओके, नाउ अब देखते हैं 1 1 है कि नहीं। 1 की अपनी एक अलग इमेज है,
3 है, 2 की अलग इमेज है, 3 की भी अलग इमेज है, सबकी क्या है, एक यूनिक इमेज है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। ऑन टू के लिए कहाँ जाएंगे, ऑन टू के लिए जाएंगे सेट ऑफ रेंज सेट जो है, रेंज सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। कोई एलिमेंट फ्री है, नो। 1 की भी अपने लिए प्री इमेज है, 2 के लिए भी प्री इमेज है, 3 के लिए भी प्री इमेज है। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ओके, अब इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम रिलेशन में इनवर्स फाइंड करते थे, सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपल ही इनवर्स फाइंड करेंगे। जो भी एलिमेंट्स है उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, अगर 1 3 था तो इनवर्स में क्या आ जाएगा, 3 1। अगर 3 2 है तो इनवर्स में क्या आ जाएगा, 2 3। अगर 2 1 है तो इनवर्स में क्या आ गया, 1 2। ओके, सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, आर द फॉलोइंग फंक्शंस इन्वर्टिबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, इफ सो फाइंड द इनवर्स इन ईच केस। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल के लिए चेक करना पड़ेगा 1 1 ऑन टू है कि नहीं। 1 1 ऑन टू के लिए हमारे पास डोमेन भी होनी चाहिए, रेंज भी होनी चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है और रेंज सेट में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। तो इसके लिए कहा जाता है, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है। ओके, फर्स्टली हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन ऑफ एफ कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वहां से देख सकते हो, बट जहां मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डोमेन क्या होता है, डोमेन है फंक्शन की वो वैल्यू जिसको हम फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट करें तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर बने हमेशा, ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन में क्या चीज नहीं आएगी, वो वैल्यूज नहीं लेते जिसके लिए फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए। यहां पर पॉलिनोमियल है x प्लस 1, कोई भी वैल्यू पुट करें रियल नंबर्स में से तो ये कभी भी हमें इनफाइनाइट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम इन्फिनिटी तो पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि रियल नंबर में इन्फिनिटी है, बट रियल नंबर में हम इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करते। क्यों, क्योंकि रियल नंबर किसके इक्वल होता है, रियल नंबर इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट्स है। ओपन ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हर एक वैल्यू, हर एक रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई, इज इक्वल्स टू रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो रेंज में हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट कर देंगे। पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यहां से x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। जब भी एफ एक्स को y के इक्वल पुट करोगे देन क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड करी और हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स वाई माइनस 1। ओके, ये जो x की वैल्यू आई है, अब इसके लिए हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन क्या होती है, जहां पर फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 1 आ गई। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो हम यहाँ पर, सॉरी, कोई ऐसी वैल्यू है y की जो हम यहाँ पर पुट करें और इनफाइनाइट रिजल्ट दे, नो, क्योंकि क्या है, जो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए इनफाइनाइट रिजल्ट दे। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, y माइनस 1 की डोमेन, ठीक है। y माइनस 1 की जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है उसकी जो डोमेन होगी वो किसकी रेंज होगी, फंक्शन f की रेंज होगी, ठीक है। यहां से सिंपल फंक्शन को y के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 आया। सो वी गेट दैट कि रेंज ऑफ f जो है वो r होगी, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन भी r है और रेंज भी r है। अब चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं है। 1 1 के लिए अगेन वही 2 लाइन्स वाला पैटर्न, लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। अब देखेंगे इमेज तो इक्वल ली है, क्या x1 x2 के इक्वल आता है या नहीं आता। तो उसके लिए f ऑफ x1 किसके इक्वल आ गया, x1 प्लस 1, f ऑफ x2 किसके इक्वल आ गया, x2 प्लस 1 के इक्वल, बिकॉज फंक्शन की वैल्यू क्या थी, जब x था तो x प्लस 1 है, x1 है तो x1 प्लस 1 आ जाएगा, x2 होगा तो x2 प्लस 1 आ जाएगा। ओके, x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, 1 से 1 गॉट कैंसल्ड एंड वी गेट x1 इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। देयरफॉर f क्या हो गया, 1 1 हो गया। इमेजेस इक्वल लेकर चले थे, एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। ओके, नेक्स्ट इज ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, अगेन वही 2 लाइन पैटर्न, लेट f बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y।
ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। अब इसका मतलब एफ एक्स क्या है, ये हम कंडीशन लेकर ही चलते हैं। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों ने ये याद रखना है। इससे पहले 1 ऑन 2 वाले क्वेश्चन किए उसमें भी ऐसे ही किया था। ओके, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1 के इक्वल। यहां से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करके हम चेक करेंगे ये जो वैल्यू है इसमें कोई भी वैल्यू पुट करे तो क्या ये हमारे पास डोमेन वाले सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब y की वैल्यू आप लोग जो मर्जी रियल नंबर्स में से पुट कर दो, वो हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर ही वैल्यू देगा। तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन सेट में बिलोंग कर रहा है। डोमेन सेट में बिलोंग कर गया। हमने एलिमेंट एक y लिया था, वैसे ही रैंडमली एक एलिमेंट y लिया था, उसके लिए हमारे पास प्री इमेज x आ गई जो रियल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब देयरफॉर अगर रैंडमली चूजन एलिमेंट के लिए आया तो हर एक एलिमेंट के लिए होगा। तो देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर f क्या होगा, f क्या होगा, ऑन टू होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 भी है एंड ऑन टू भी है। अगर 1 एंड ऑन टू है तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स के लिए हमें कौन सा केस उठाना है, ऑन टू वाला जो पार्ट है वहां से सॉल्व करेंगे इनवर्स। सबसे पहले देख लेते हैं, f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर। यहाँ पर ये रियल नंबर कौन सा है, इसका रेंज वाला सेट है, और ये वाला रियल नंबर कौन सा है, डोमेन वाला सेट है। बिकॉज हमारे पास जो इनवर्स था वो कैसे डिफाइन था, अगर f ऑफ a इज इक्वल्स टू b, f फ्रॉम a टू b एक फंक्शन है सच दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू b है, तो f इनवर्स क्या होगा, b से a तक होगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। और किसके इक्वल होगा, f इनवर्स b इज इक्वल्स टू a के इक्वल होगा। नाउ यहां पर देखते हैं, f इनवर्स फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। नाउ x की वैल्यू पुट करेंगे, कहां से पुट करेंगे, यहां से, जहां पर हमने ऑन टू वाला पार्ट सॉल्व किया, जहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करी थी, x की वैल्यू y की फॉर्म में फाइंड करी थी। अब ये जो x की वैल्यू y की फॉर्म में है ये हम f इनवर्स y में पुट करेंगे। f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 1। देयरफॉर इनवर्स ऑफ f फ्रॉम r टू r बाय fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 क्या होगा इस फंक्शन का इनवर्स, f इनवर्स फ्रॉम r टू r बाय f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। सिंपल, क्योंकि फंक्शन हमें x की फॉर्म में गिवन था तो यहाँ पर हम y को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, आंसर हमेशा x में ही देकर आएंगे। अगर यहाँ तक छोड़ोगे तब भी गलत नहीं है, बट हमें फंक्शन x की फॉर्म में गिवन था तो इसीलिए हम उसको चेंज करके x की फॉर्म में ही अपना आंसर लिख के आएंगे। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या था, f of x is equals to x minus 1 upon x plus 1 where x is not equals to minus 1, माइनस 1 के इक्वल नहीं होगा, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, x is not equals to माइनस 1 बिकॉज अगर माइनस 1 पुट कर दे डिनोमिनेटर में तो वो 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जब भी 0 होगा फंक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले डोमेन फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, 1 करेंगे, ऑन टू करेंगे, देन इन्वर्टिबल होगा सो हम इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लिया। डोमेन के लिए क्या करते हैं, फंक्शन की वो वैल्यू चेक करते हैं जहां पर x की जो भी वैल्यू हम पुट करें वो हमारे पास एक फाइनाइट रिजल्ट दे। अब ये फंक्शन इनफाइनाइट रिजल्ट कब देगा, व्हेन एवर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, या फिर इमेजिनरी तो कहीं नहीं बन रहा क्योंकि स्क्वायर रूट वाली टर्म ही नहीं है कोई भी। ओके, तो इसका मतलब इन्फिनिटी रिजल्ट नहीं देना चाहिए। इन्फिनिटी रिजल्ट कब देगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर 0 होगा, कब 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 होगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। ओके, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ f। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, y के इक्वल पुट कर लिया, जहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म्स को इधर कर लिया और सिंपल टर्म्स को राइट हैंड साइड पे। x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग इजीली, x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये वाली जो वैल्यू आई है इसमें हम जो भी वैल्यू पुट करें वो हमारे पास उसकी क्या होगी, डोमेन होगी, इस तरह से कि फंक्शन जो है इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पर y की क्या वैल्यू पुट करे कि फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा,
जब डिनोमिनेटर 0 हो। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? वेन एवर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन क्या है? नॉट डिफाइंड है। अगर ये नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब इस वाले पार्ट की रेंज क्या है, सॉरी इस वाले पार्ट की डोमेन क्या है? 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई की डोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। जो इस पार्ट की डोमेन होगी वो हमारे पास f की रेंज होगी। तो इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या हो गया? रियल नंबर्स -1। इजी है। नेक्स्ट अब डोमेन एंड रेंज आ गई। अब क्या करेंगे हम? 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। अब लेट कर लो अगेन वही दो लाइंस 1 1 एंड ऑन टू के लिए x1 एंड x2 बिलोंग करे डोमेन वाले सेट में, सच दैट गिवन कंडीशन के साथ कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। f ऑफ x1 किसके इक्वल होगा? अगर f ऑफ x इसके इक्वल है तो x1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, x1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस 1, इधर x2 माइनस 1 अपॉन x2 प्लस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड लेटर ऑन वी गेट दैट x1 इज इक्वल्स टू x2। कैसे? सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट x1 एंड x1 x2 प्रोडक्ट है सेम साइन के साथ, इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे, वो कैंसिल हो गया। सेम साइन के साथ -1 है इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे, वो कैंसिल हो गया। एंड वी आर लेफ्ट विद x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। x1 एक साइड कर लिया, x2 एक साइड। ओके, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया एंड वी गेट x1 इज इक्वल्स टू x2। नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे? ऑन टू के लिए अगेन वही 2 लाइन वाला पैटर्न। लेट y बिलोंग्स टू रेंज वाला सेट r-1 सच दैट किस कंडीशन के साथ कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है। अगर f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है तो f x किसके इक्वल है? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। वैल्यू पुट की, यहां से x की वैल्यू सिंप्लीफाई करी, x की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू y पुट करके, जहां हमने रेंज फाइंड करी है। यहां से हमने x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को y के इक्वल पुट किया था एंड लेटर ऑन हमें x की वैल्यू मिली थी 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। वही जहां से सिंप्लीफाई मैंने लिख दिया है सिंपल, बिकॉज हमें द्वारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू y की पुट कर दें तो ये हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, सॉरी डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। y की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बट 1 नहीं करेंगे, ठीक है? 1 नहीं करेंगे तो ये हमेशा हमारे पास क्या रिजल्ट देगा? रियल नंबर्स -1 के इक्वल ही आंसर देगा, क्योंकि y की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो कभी भी -1 के इक्वल आंसर नहीं देगी। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप सिंपल इसको इक्वल रख के देख सकते हो। 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई को इक्वल्स टू रख दो -1। अब देखो क्या कोई ऐसी वैल्यू आती है y की जो हमें -1 के इक्वल रिजल्ट दे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस वाई, माइनस और प्लस क्या हो गया? -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस वाई। अब देखो y इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड पे है विद सेम साइन, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं हो रही है, तो -1 कभी भी आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स -1 में। ओके, डोमेन में बिलोंग कर गया। हमने रेंज से एक रैंडमली एलिमेंट्स चूज किया था सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, उसके लिए x कहाँ पर बिलोंग कर गया? डोमेन में बिलोंग कर गया। अच्छा, डोमेन में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, सो देयरफॉर f इज ऑन टू। अगर f ऑन टू है, f 1 1 है तो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे? इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स के लिए अगेन हमें क्या यूज करना है? यही वाली वैल्यू यूज करनी है। कैसे? यहाँ पर देखो, फॉर इनवर्स f इनवर्स, f क्या था? f एक फंक्शन था जिसकी डोमेन थी r -1 और रेंज थी r +1, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f इनवर्स में ऑपोजिट हो जाएगा, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी। तो f इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम r -1 टू r -1, या फिर हम इसको डिफाइन सिंपल, अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हो तो सेट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ f से लेकर डोमेन ऑफ f तक बाय f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x, बिकॉज f क्या था? फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू y था। यहां से f क्या हो जाएगा? इनवर्स होके इधर आ जाएगा, इन्वर्टिबल होके, तो इसका मतलब क्या हो गया? f इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। अगेन x की वैल्यू पुट करेंगे, कहां से? जो हमने पहले फाइंड की हुई है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? y की फॉर्म में 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। अच्छा, नेक्स्ट वो वैल्यू पुट करने के बाद
वी विल गेट इट्स इनवर्स। जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अच्छा जी, हमने क्या किया, y की फॉर्म में फाइंड किया, बट हमें आंसर किस फॉर्म में देके आना है, x की फॉर्म में, क्योंकि हमसे पूछा जो क्वेश्चन गया था वो x की फॉर्म में था। तो फंक्शन का इनवर्स क्या हो गया, f इनवर्स फ्रॉम r-1 टू r-1 y, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। सो दिस इज द आंसर। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, वैसे आप लोग खुद कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करके देखना, उसके बाद सोल्यूशन चेक करना, ठीक है। ओके, नाउ द सोल्यूशन इज f(x) किसके इक्वल दिया है, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2/3 बिकॉज अगर 2/3 पुट किया तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब डोमेन तो हमारे पास आ ही गई, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो इसका मतलब डोमेन ऑफ f क्या होगी, रियल नंबर्स माइनस 2/3। सिर्फ एक 2/3 है जहां पर फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, सभी के सभी रियल नंबर्स में से। ओके, अब रेंज के लिए क्या करते थे, जो गिवन फंक्शन है उसको y के इक्वल पुट करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे और उसकी डोमेन देखते थे। अब यहाँ पर क्या किया, सिंप्लीफाई करके, आप लोग कर सकते हो सिंप्लीफाई, इजी है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6y, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी मतलब कौन सी वैल्यू वो होगी जो पुट करे तो फंक्शन हमेशा फाइनाइट रिजल्ट दे। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स तो होंगे बट वो वैल्यू निग्लेक्ट करनी है जहां पर ये इनफाइनाइट रिजल्ट दे। तो सिंपल डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू 4/6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/3। तो रियल नंबर्स माइनस 2/3 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स माइनस 2/3। जो इस पार्ट की डोमेन होगी वो गिवन फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। ओके, इस पार्ट को हम मार्क कर लेते हैं 1, क्यों, क्योंकि ये ऑन टू में भी यूज होगा और अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू हुआ तो इनवर्स में भी यूज होगा। नाउ 1 के लिए अगेन वही 2 लाइन्स पैटर्न, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं df में, डोमेन ऑफ f में, सच दैट कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू है f ऑफ x2 के। अगेन उनकी इमेजेस लिखती, अगर x था तो यहाँ पर हमारे पास इमेज अलग थी, अगर x1 है तो x1 के साथ सारे x को रिप्लेस कर देंगे एंड वी गेट दैट 4x1 प्लस 3 अपॉन 6x1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 6x2 माइनस 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी सिंप्लीफिकेशन करके वी गेट दैट x1 इज इक्वल्स टू x2 है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 4x1 इंटू 6x2 24x1 x2। अगर आप लोग को आता है तो वीडियो आगे स्किप कर सकते हो। 4x1 इंटू -4 माइनस 16x1, 3 इंटू 6x2 18x2, 3 इंटू -4 -12। सिमिलरली यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, 24x1 x2 24x1 x2 सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइड्स पे सेम साइन के साथ, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -12 माइनस माइनस है, दोनों सेम साइन के साथ है, ऑपोजिट साइड पे है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड वी आर लेफ्ट ओनली विथ -16x1 प्लस 18x2 इज इक्वल टू -16x2 प्लस 18x1। ओके, x1 वाली टर्म एक साइड, x2 वाली एक साइड, ठीक है। हमने पॉजिटिव बना लिया बिकॉज बाद में माइनस साइन कैंसिल करना पड़ता, तो हम इसको उधर ले गए, -16 इधर जाके प्लस का हो गया और यहां से -16x इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है। सारा कुछ सॉल्व करके वी गेट दैट 34x1 इज इक्वल्स टू 34x2, 34 से 34 कैंसिल होके एंड वी गेट x1 इज इक्वल्स टू x2। नाउ देयरफॉर f क्या हो गया, 1 1 हो गया। 2 एलिमेंट्स लिए थे हमने डोमेन में से सच दैट उनकी इमेजेस सेम थी, तो फंक्शन वैल्यूज भी क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ओके, अब देखो डोमेन ऑफ f जो है वो रेंज ऑफ f के इक्वल है। यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने पहले की हुई है। यहाँ पर क्या हो गया, जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें की थी, अगर फंक्शन 1 1 है और डोमेन रेंज के इक्वल है, अगर डोमेन रेंज के इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, हमेशा ऑन टू होगा। फंक्शन अगर डोमेन और रेंज इक्वल है और फंक्शन 1 1 है तो f हमेशा ऑन टू होगा। इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये रीजन दे सकते हो।
हम अगर प्रूव करना तो चाहते हो तो प्रूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने किया था प्रूफ, यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर्स थी और इस क्वेश्चन में रेंज भी रियल नंबर्स थी। फंक्शन 1 1 था तो इसका मतलब ऑन टू भी होगा, बट हमने प्रूव किया था, तो यहाँ पर भी प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर वैसे ही लिख रही हूँ, आप लोग प्रूव करना चाहते हो तो प्रूव कर सकते हो। नाउ एफ इज ऑन टू, इसका मतलब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स फ्रॉम रेंज ऑफ एफ से लेकर डोमेन ऑफ एफ डिफाइन होगा बाय द फंक्शन एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स वाई एक्स के इक्वल है, एक्स की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है फ्रॉम 1, एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या था, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, सिंपल हमने क्या किया, नेगेटिव साइन कॉमन लिया है और डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव साइन कॉमन लिया। ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है 4 तो यहाँ आके माइनस का हो गया। ठीक है, सो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3/6y माइनस 4। ओके, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ एफ जो फंक्शन गिवन था बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, उसकी इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स फ्रॉम रेंज से लेकर डोमेन ऑफ एफ तक बाय यहाँ पर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया। सो दिस इज द आंसर, एक्स की फॉर्म में जरूर लिख कर आना है आप लोगों ने। यहाँ पर क्या है, जो उसका इनवर्स है वही फंक्शन के इक्वल है। ठीक है, वो बाय चांस है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, बट आप लोग फाइंड करोगे और एक्स की फॉर्म में ही लिख कर आओगे। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करोगे तो थोड़े से क्वेश्चंस में एफर्ट्स करने के बाद आपको लगेगा क्वेश्चंस बहुत इजी है और इजीली फाइंड कर सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का इस क्वेश्चंस में से डेफिनेटली आता ही आता है।